नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कुछ ऐसा किया जो अब चर्चाओं का विषय बन गया है। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मंच से भाषण दे रहे थे। जब उन्होंने अजान की आवाज सुनी तो इस बीच उन्होंने भाषण रोक दिया और मंच से ही कलाम पढ़ने लगे। कलमा पढ़ने पर राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का सांस्कृतिक बचाव मंच ने विरोध किया। मंत्री गौतम टेटवाल से माफी मांगने की मांग की। दरअसल राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने राजगढ़ के मऊ गांव में कार्यक्रम के दौरान अजान की आवाज सुनते ही अपना भाषण रोक दिया। अजान खत्म होने पर उन्होंने कहा कि सब धर्मों का सम्मान करो, यही हमारी संस्कृति है। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, इसका वीडियो भी सामने आया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया का कहना कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है, कांग्रेस मोहब्बत की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक रखने की बात करती है। बीजेपी नेता कहते हैं कि कुछ है करते कुछ हैं। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने इस मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा मंच पर कलमा पढ़े जाने का विरोध भी किया। कहा मंच से कलमा पढ़ना उचित नहीं। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। चर्चाओं के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ बनेंगे। उससे पहले सुनिए राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने क्या कहा। उनके बयान के बाद संस्कृति बचाओ मंच और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। वो कितना है उससे डरो, वो एक है, उससे डरो, वो एक है। नेक काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वभूमि गोपाल वसुधैव कुटुम्बकम्। दुनिया में हम आए तो सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ये बात वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर कह रहे सुनने वाले सुन नहीं रहे। अगर ये बात सुन लेंगे तो है ना, ये सुन नहीं रहे। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत कह रहे हो, और सुन नहीं रहे। पेटी खोलो जब निकले ही नहीं। सस्तो जी को सच कह रहा हूं। देखो, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में सबका समावेश है। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और साथ में आपसे हम निवेदन करते हैं कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आपको अजान सुनाई दे गई तो आपने वहां पर कलमा खुद पढ़ दिया। आप चाहते तो शायद नमाज पढ़ने भी स्वयं जा सकते थे। मैं माननीय गौतम टेटवाल जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। अगर उचित कार्य किया है तो आप के बारे में भी हिंदू समाज की जनता विचार करेगी। हम इसका विरोध करते, आपने ठीक नहीं किया। ये आप अगर सम्मान करते हैं तो आपको पहले ही तय कर लेना था कि कहीं नमाज के समय पर मेरा कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम को आप आगे पीछे बढ़ा देते, और अगर आपको कार्यक्रम रोकना था वो भी आप रोक लेते, आप अपना भाषण भी रोक लेते। लेकिन उस मंच से आपने जो अजान कलमा पढ़ा, उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। क्या समस्त मंत्री लोग या आप जैसे मंत्री कभी धार्मिक आयोजन कराकर उस मंच पर कार्य करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नहीं करेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि आपने उचित किया या अनुचित। कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ने की होती है, लड़ाई करवाने की होती है। हम लगातार एक ही बात करते हैं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, और भाजपा नफरत की बात करती है। अच्छी बात है अगर अच्छा संदेश जनता के बीच में जा रहा है,
तो इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नीयत स्पष्ट है, वो कहते कुछ है और करते कुछ। तो चलिए चर्चा की कर लेते हैं अब शुरुआत, जहां प्रियंका दुबे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस और भगवती शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच से। चलिए तो एक एक करके आप कर लेते हैं शुरुआत और चर्चा में सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भगवती जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या समस्या है अगर किसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म को सम्मान दिया जा रहा है तो ऐसे में उनका बहिष्कार कर देना, क्या ये सही है? जय श्री राम। सभी को आपके माध्यम से जय श्री राम। गौतम टेटवाल जी से मेरी एक दो बार मुलाकात हुई है और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस समय जो उन्होंने बयान जारी किया है, मैं खुद अचंभित हूं कि उनकी ऐसी मानसिकता कैसे हो सकती है। हम नहीं कहते कि उन्होंने कलमा पढ़ा है, कल वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं गौतम भाई से कहना चाहता हूं कि आप मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं क्या? आप जितना सम्मान और पंथों को दे रहे हैं, क्या हिंदुत्व को दे सकते हैं क्या? भगवती जी, वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वो किसी धार्मिक स्थल पर नहीं थे। नहीं, धार्मिक स्थल पे नहीं थे, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन जो सभा हो रही थी वो हमारे सनातनियों की सभा थी। भाई उन्होंने अगर ये बयान किसी दूसरे पंथ की सभा में दिया होता तो इसका विरोध दर्ज नहीं होता, और इसका विरोध इस समय दर्ज होगा क्योंकि हमारे जो भाईचारे की बात करते हैं, इन्होंने मस्जिद बनाई मंदिर को तोड़कर, क्या बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? आज आप देख रहे हैं कि हम हमेशा भाईचारे की बात करते रहे, इन्होंने कभी भी किसी मस्जिद से श्री राम की जय श्री राम के आपने नारे सुने हैं क्या? तो मैं किसी मंदिर में भी नमाज भी तो नहीं पढ़ा जाता भगवती जी। जो जगह जिस चीज के लिए बनी है वहां वो काम होता है। नहीं तो टेटवाल जी पढ़ रहे हैं ना कलमा। अगर इनको कलमा पढ़ना था तो भाई मस्जिद जाइए ना, सार्वजनिक मंच से ठीक। कलमा पढ़ने का क्या है आपका? आप बताइए। अगर वहां के बैठे हमारे हिंदू भाइयों ने विरोध किया है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, उन्होंने बहुत सही किया है, और गौतम जी का बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। नीलाभ शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूरी स्थितियों को लेकर? देखिए, गौतम टेटवाल जी साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। इसका अर्थ है सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी की मंगल घटनाओं के साक्षी बने, किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। हमारे हिंदू धर्म की खूबसूरती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये हर आरती पूजन के बाद ये नारा लगाते हैं। तो गौतम टेटवाल जी, देखिए मैं तो समझता हूँ कि देखिए जिन्होंने समाज के एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि सब धर्मों का सम्मान किया है। भाषण के बीच में किसी धर्म की अजान हो रही, उन्होंने उस समय वो सम्मान देते हुए अपना भाषण रोक दिया है। सर्व धर्म संभाव का उदाहरण पेश करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस यही तो कहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो भारत है, यही तो राष्ट्रीय संस्कृति, मेरे संस्कृति विचार मंच के भाई, यही तो देश की संस्कृति, यही तो खूबसूरती यहाँ पे। सभी धर्मों का समावेश है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान है, सभी धर्मों के विचारों का सम्मान है। यही तो लेकिन क्या वो स्थान जहाँ पर कहा जा रहा है कि सनातन को लेकर के यहाँ पर संबोधन देना था, वहां पर अगर इस तरीके से विषय उठ जाते हैं तो वहां पर चर्चा का विषय तो बनेगा ही। नीलाभ जी, देखिए उन्होंने सनातन की बात नहीं करी। देखिए उन्होंने अजान हो रही थी उस समय, उन्हें सम्मान देते हुए उन्होंने अपना भाषण रोका। उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के श्लोक भी मैंने आपको सुना है, वो भी बोला उन्होंने। सीधी बात है, नफरती जो लोग हैं इनकी दिमाग से नफरती रहती है। फिर ने कहा गौतम टेटवाल जी साधुवाद के पात्र। गौतम टेटवाल जी ने को भाजपा ने पार्टी ने क्या करना चाहिए, जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, उसका इन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके अतिवादी संगठन के दिलों में जो नफरत के बीज बोए हुए, जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अन्य धर्मों का जो अपमान करते हैं, अन्य धर्मों के बारे में तरह तरह के मीम बनाते हैं, उनके बारे में इनके सोशल मीडिया वाले सक रहते हैं, इन सबके ब्रेन वॉश होना चाहिए कि भाई ये सबका देश है, सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, सब यहाँ प्रेम भाव से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। ये बटोगे तो कटोगे, इस तरह के उत्पटांग नारे देना,
देश में ध्रुवीकरण करना। देखिए कितना विरोधाभास। और कोई कांग्रेस का नेता इस तरह भाषण अजान होती और रोक देता अपना भाषण, तो उसे कहते तुष्टीकरण कर रहे हैं। और हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, हम तो मोहब्बत फैलाते हैं। हम ये भी आपसे अपेक्षा करते हैं, गौतम टेटवाल जी ने जो किया वो सही किया, आपको उन सबसे सबक लेना चाहिए, उन्हें अपना आइडल मानना चाहिए। यही तो हिंदुस्तान है, ठीक यही है तो प्रियंका जी, काफी देर से मुस्कुरा रही हैं आप, कुछ कहना भी जरूर चाह रही हैं, कहिए। मैं आज हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता भाई हैं उनका साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे मंत्रीगण जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके कृत्य का प्रोत्साहित किया, उनका समर्थन किया। साथ ही मैं सनातन की ये जो विविधता में एकता की जो हमारी कथा है, जिसमें जड़ चेतन से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के विश्व के कल्याण की जो कामना की जाती है, गौतम टेटवाल जी ने उसका सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। ये बहुत स्पष्ट है कि हमारा देश जो है विविधता के साथ में आगे बढ़ता आया है। इसकी जो बात करें, यहाँ जो लोग हैं जो अलग अलग धर्म संप्रदाय से आते हैं, वो कोई दूसरे देश से आके या विदेशी नहीं है। अलग अलग आक्रांता आते गए, उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताएं यहाँ छोड़ते गए और अलग अलग धर्म को अगर हम बात करें प्रैक्टिस करते करते हम लोग प्रैक्टिशनर हो गए, कभी हिंदू धर्म के, कभी मुस्लिम धर्म के, कभी सिख और कभी ईसाई धर्म के, लेकिन रहने वाले मूल सभी यहीं के थे। इसलिए इसका नाम हिंदू स्थान पड़ा। जहाँ हिंदुओं को रहने की जगह है वो हिंदुओं के रहने का स्थान, इसलिए हिंदुस्तान। परंतु हम लोग जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की और वसुधैव कुटुंबकम की जब भावना की बात करते हैं और जब अखंड भारत की कल्पना करते हैं, उसमें सांस्कृतिक प्रादुर्भाव सबसे पहले आता है। और हमारी संस्कृति कभी वैमनस्यता नफरत की कभी नहीं रही। हालांकि सनातन धर्म को कभी लोगों ने नफरती हिंदू कहा, कभी डेंगू, प्रियंका जी, एड्स जैसे शब्दों से राज्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से कलमा पढ़ा गया है, सुनिए, जिस तरह से कलमा पढ़ा गया है, इसका विरोध किया जा रहा है। आपके जितने भी हमारे जो सनातन की पूरी संगठन है वो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर विपक्षी पार्टी का कोई नेता होता तो लाजमी है बीजेपी काफी कुछ कटाक्ष करती नजर आती, लेकिन अभी आप लोग जरा चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर क्या कोई एक्शन लेंगे आप लोग? कर रही हूँ, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ा होता तो शायद वो एक धर्म विशेष के लिए बात हो जाती, परंतु जिस मंच से उन्होंने कलमा पढ़ा उसी मंच से उन्होंने ये बात भी कही कि ये धरती पूरी गोपाल की है, ये धरती श्री कृष्ण की है, ये धरती राम की है, यहाँ रामलला भी खेले हैं तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्मे हैं, तो ये धरती उनकी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अगर ये चीज वहां से मंच पे से नहीं आई होती तो मैं कहती कि वो शायद बायस्ड हो गए। एक धर्म के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने सर्वधर्म संभाव की बात करी, समरस समाज की बात करी। मैं फिर से बात कहूंगी कि हम बनने के लिए अग्रसर है। तो जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, तो हम बात करते हैं विविधता में एकता की, हम बात करते हैं उस सनातन धर्म की जिसने सभी धर्म का संभाव से सभी सम्मान करना सिखाया। यहाँ जड़ चेतन तक का सम्मान है। हम तो पशु पक्षी तक के पूजन करते हैं। आप देख लीजिए, अगर हमको प्रति में किसी के प्रति भी नफरत की भावना हो, परंतु मुझे आकर्षण उन लोगों से है जो कि विघटनकारी शक्तियां होती हैं, जो कभी अगड़ा पिछड़ा करती हैं, कभी स्वर्ण दलित करती हैं, कभी जातिवाद की भावना फैलाती हैं, कभी भाषावाद की बात फैलाती हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करती ही नहीं है। अलगाववाद को जो लोग पोषित करते हैं, मुझे आतंकवाद को पोषित करने वाले लोगों से परेशानी है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से है। अगर जहां मेरे देश को तोड़ने बात आएगी, विघटन की बात आएगी, तो फिर वो कोई भी हो उसका विरोध करना जायज है। परंतु जिस सनातन के वो पुरोधा बनते हैं वो सभी को साथ लेकर के चलना सिखाता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, भगवती जी सुन लिया आपने, भगवती जी सुन लिया आपने, प्रियंका जी की बातें सुन लिया आपने। हमारी बहन ने बहुत अच्छा बोला, उनको साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन राम मंदिर को लेकर हम कई 5 पीढ़ियों से पीड़ित रहे, कृष्ण जन्मभूमि को लेके आज भी पीड़ित हैं। गोपाल की भूमि है, राम की भूमि है, बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर टिप्पणियां हो रही हैं, किसी का कोई बयान नहीं हो रहा। उनकी पार्टी का बयान है, वो बचाव कर रही है, अच्छी बात है, ये बात सही है। हिंदुओं ने हमेशा, सनातनियों ने हमेशा भाईचारे की बात की है, लेकिन कब तक? ज्ञानवापी का मुद्दा जहां कुल्ले किए जाते थे, आज भी वहां पे हिंदू पूजा नहीं कर पा रहा। कृष्ण जन्मभूमि की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से पहले राम को
चेतावनी दी कि राम नहीं है। आज हमारे लिए ऐसा राम का युग आया कि हमारे रामलला टेंट से निकलकर महल में बैठे हैं। आप उनके तो बयान हिंदू पर कब बात तक करते सहेगा? हैं। जी जी भगवती जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हालांकि भी उनके बयान पर अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आप लगातार विरोध कर रहे हैं और तमाम जो एक सेकंड, तमाम जो सनातन संगठन है उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है, बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। आपने खुद अभी कहा कि हम उनका बहिष्कार करेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने जो बात कही एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर और अपने टीम के लिए उन्होंने जो बात कही है यहाँ पर कि उसी मंच से उनके द्वारा सनातन को लेकर के भी बात की गई और उसके बाद कलमा भी पढ़ा गया अजान होने पर। हालांकि वो चुप्पी भी साधते नजर आए और उन्होंने इस भाषण को रोका भी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को ना हो। क्या समस्या यहाँ पर आ रही है? नहीं, समस्या ये नहीं आ रही। सनातनियों ने, हिंदुओं ने हमेशा प्रेम की बात की, दिल्ली से लेके बांग्लादेश तक। जब तक तो यही कर रहे हमारे हैं, तो उनका बहिष्कार जब तक क्यों हम- कर रहे हैं फिर? जब तक वो भी तो हमारे प्रेम की हिंदू- बात कर रहे हैं, वो भी तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हनुमान जयंती की, कोई दुर्गा अष्टमी की निकलती है, उस पर पथराव कौन करता है? जब सब ये ज्ञानचंद जो ज्ञान दे रहे हैं वो कहाँ चले गए? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या हिंदू देश का हिस्सा नहीं है? हिंदू केवल सहता रहेगा? सनातनी सहने के लिए बना है, देश हमारा है। हम कहते हैं वो हमारे भाई कोई हैं, इस लेकिन देश हमारी में कोई तरफ- नहीं नहीं भगवती जी, इस तरह की बातें नहीं करी आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कि कोई सह रहा है। आप देश को इस तरीके से, आप अगर यहाँ की जनता को ऐसे अगर आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कोई सह रहा है, कोई परेशान है, किसी को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ पॉजिटिव भी बोलना होगा यहाँ पर भगवती जी। नहीं, पॉजिटिव तो हम शुरू से हैं। सनातनी हमेशा से पॉजिटिव है। हमने हमेशा भाईचारा दिखाया है, हम आज भी दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी पीड़ा, हमारा तो जो दर्द- भाईचारा दिखा रहा है उसको तो आप बहिष्कार भी कर रहे हैं। नहीं, तो वो कलमा पढ़े ना, हम मना नहीं कर रहे ना, वो मस्जिद जाए ना कलमे के लिए। किसने मना किया है? अभी तो आप ही ने खुद कहा कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक मंच से जहां सनातनी बैठे हुए हैं, अगर वो उनको कलमा पढ़ा रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, तो हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कलमा ऐसे नहीं पढ़ा, उन्होंने बस पढ़ करके जिस तरह का बयान अभी सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि अजान होने पर वो पहले चुप होते हैं और उसके बाद वो एक पैराग्राफ बोलते हैं और बताते हैं वो लोगों को इस तरीके से कलमा पढ़ने का, और वहां पर वो दर्शाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बयान को अगर जिस तरह से देखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद कर रहे हैं ये बताइए जरा। उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आएंगे। भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं राज्य मंत्री को लेकर के? पार्टी की उनका व्यक्तिगत मामला है, या उन्होंने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत है, भारतीय जनता पार्टी का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच से कलमा पढ़ा है। अगर अजान हो रही है तो पहले तो टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए था। भाई अजान की टाइमिंग है तो वो टाइमिंग से वो बच जाते उस समय। फिर भी अजान हुई, उन्होंने अच्छा मौन धारण किया, सम्मान करते हम, लेकिन उनको कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हम इसका विरोध करते। प्रियंका जी, नीलाव जी इसके बाद आपके पास आएंगे। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार किसी धर्म विशेष की सरकार नहीं होती है। सरकार होती है इस देश के नागरिक के लिए और इस देश के सभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और सभी को समान भाव से आगे ले जाने के लिए। आज हम विश्व गुरु के तौर पे, अगर मेरे भाई भी चाहेंगे, मेरे साथ जो दूसरे नीलाभ भाई बैठे हैं वो भी ये चाहेंगे कि हम लोग वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर बढ़े, लीडरशिप हमारी आगे बढ़े। सभी लोग ये चाहते हैं। जब विपक्ष में हम लोग थे तो अटल जी ने भी जाकर के विदेशों में जाकर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कार्य किया है। देश के लिए सभी लोग एक होकर के कार्य करते हैं और करना भी चाहिए। ये देश में रहने वाले सभी पंथ संप्रदाय के लोगों का सम्मान बना रहे, ये कोशिश की जाती है। परंतु जो लोग लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं करते हैं उनके ऊपर लेकिन प्रियंका जी, जब भाजपा अक्सर सनातन और हिंदुत्व की बात करती है, उनके द्वारा उसे हिंदुत्व और सनातन को सपोर्ट किया जाता है। हालांकि देखिए, ऑब्वियसली सरकार है वो पूरे देश का सोचती है, सरकार के लिए सारी जनता बराबर होती है, लेकिन एक सपोर्ट की बात होती है। इसके बाद जब आप ही के नेता स्टेज पर पहुंचते हैं, कलमा पढ़ देते हैं, जिससे कि काफी लोगों को दुख भी हो रहा है इस बात से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि किसी तरह का कोई माफीनामा यहाँ पर सामने आए? देखिए, मैं निश्चित तौर पे, मैंने अब पहले भी कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ा जाता तो वो ऑब्जेक्शनल हो सकता था, क्योंकि वो किसी लेकिन भगवती जी को तो इसी बात की समस्या है कि कलमा पढ़ा गया है। आप कैसे समझाएंगे उनको? समझाइए।
मैं अभी वही कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ा होता तो मैं मानती कि हो सकता है किसी धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काने या आहत करने का कार्य हो सकता था, परंतु जब उन्होंने कलमा पढ़ा है तो वहां पे शास्त्रोक्त मंत्र भी पढ़ा है और उस सनातन की जो वैश्विकता है उसको भी समझाया, उसकी वैज्ञानिकता को भी समझाया है। धर्म अगर गोपाल की भी बात करी है और सर्वधर्म समभाव की भी बात करी है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए उचित भी है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले भी बयान आए हैं, डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे बयान आए, उसका हमने विरोध किया कि आप किसी धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। नफरती हिंदू कहा गया, उस पर हमने ऑब्जेक्शन लिया। भगवा आतंकवाद का हमने उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया। जहां गौ माता को काटने की बात आई, हमने वहां पे भी ऑब्जेक्शन लिया है। तो जहां सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाएगा वहां हम लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, ठीक है। परंतु जब सर्वधर्म भाव की बात करेंगे तो वो सनातन प्रियंका का जी, मर्म समय है। की थोड़ी सी उसको कमी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। नीलाभ जी से शुरुआत कर लेते हैं फाइनल कमेंट के। नीलाभ जी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौतम टेटवाल जी साधुवाद के पात्र हैं। इन्हें जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। मेरी प्रियंका बहन बेटी ये पहल करे कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो दिमाग में एक तरह का वो फितूर भरा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाना, नफरती माहौल पैदा करना, तरह तरह के इनके मीम बनाते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वो कमेंट्स वायरल करते हैं। तो गौतम टेटवाल जी को इनको अपना आदर्श मानना चाहिए। किस तरह वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को इस चीज से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, बजाय विरोध करने के। चलिए ठीक है प्रियंका जी, गौतम टेटवाल जी तो बन गए हैं अब कांग्रेस के बहुत चहीते नेता। चलिए, कोई तो कांग्रेस का चहेता हुआ, ये भी साधुवाद का विषय है। अगर हम बात करें तो सरकार के साइड से अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म के पक्ष में भी, तो सर्वधर्म समभाव का हमारा जो रहा है, जिसके कारण हमने सभी को सहेजा है, सभी को शरणागत किया है। इसी के कारण आज हमारा जो भारत है वो सभी को शरण के कारण सभी को साथ लेकर के चल पाया है। और सभी धर्म ठीक है। फाइनल कमेंट का समय प्रियंका जी, बस वक्त की थोड़ी सी कमी, माफी चाहेंगे। भगवती जी। जय श्री राम। मैं साधुवाद देता हूं उनको। मैं उनसे जी कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाया है तो हमारे जो भाईजान हैं वो भी अपना बड़ा हृदय दिखाएं, और मंदिरों मस्जिदों से भी जय श्री राम के नारों की उच्चारण हो जाए। जय श्री राम। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बहस में बात हो रही थी यहाँ पर गौतम टेटवाल को लेकर के, जिनके द्वारा अजान के समय पर अपने शब्दों पर विराम लगाया गया और साथ ही साथ कलमा पढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा है और कई तरीके से विरोध भी जताया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस सबके बाद भाजपा क्या करती है। फिलहाल इस खास पेशकश से बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।